हेलो चाम्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हमने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था तो उसमें हम 3 अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद होगा हम कैसे बनाते थे। एक छोटा सा आपको मैं रिव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था उसको हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते थे। ग्रॉस प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड पे दिखाते थे और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होती थी उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे शो करते थे। कौन सी इनकम्स? इनडायरेक्ट इनकम्स को हम दिखाते थे। और जितने भी खर्चे होते थे आपके, इनडायरेक्ट खर्चे जितने भी होते थे, ओके, जैसे आपका सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे होते थे वो सब आप क्या करते थे? पीएनएल में डेबिट साइड दिखाते थे। ठीक, उसके बाद आप क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर करते थे, उससे आपका या तो नेट प्रॉफिट आता था या नेट लॉस आता था। ठीक, तो वो क्या था? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। ओके, अब ये नेट प्रॉफिट सपोज दैट हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने नेट प्रॉफिट मान लीजिए कैलकुलेट कर लिया। अब ये नेट प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम कहां पर सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू सीखेंगे। एप्रोप्रिएशन का एक्चुअली मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट वी कैन डू अंडर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपका, ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है एक तरह से क्या है? पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। ओके, ये क्या है? एक तरह से पीएनएल अकाउंट का क्या है? एक्सटेंशन है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट, राइट? क्यों? क्योंकि हमने पीएनएल अकाउंट से तो सिर्फ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, पर ये नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दैट वी विल डू अंडर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि पार्टनर्स को हम जो प्रॉफिट आया है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस दी फॉर्मेट। हम डिस्कस करेंगे कौन सा फॉर्मेट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मेट है हमारा। ठीक, टॉप पे हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, दैट यू विल राइट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हम बनाएंगे? हमेशा याद रखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हम नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? बाई नेट प्रॉफिट। आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा आप बाई पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाई नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे? नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद अब क्या होगा, और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने जा रहे हो? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने जा रहे हो, राइट? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो फर्म के जितने भी खर्चे होंगे उनको हम डेबिट में करेंगे और फर्म के जितने भी इनकम होगी उनको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपके जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका जो नेचर है वो कौन सा नेचर है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अगर नेचर आपसे पूछा जाए तो इट इज नॉमिनल इन नेचर, और नॉमिनल का रूल है कि सारे खर्चों को डेबिट करो और सारी इनकम को क्रेडिट करो। लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि फर्म के जितने भी खर्चे उनको डेबिट करोगे और फर्म की जितनी भी इनकम है उसको आप क्रेडिट करोगे। तो फर्म की कैसी इनकम हो सकती है, क्या खर्चे हो सकते हैं? जैसे कि फर्म अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रही है, तो अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी दे रही है तो वो उसका नुकसान है, एक तरह का खर्चा है, तो वो डेबिट साइड लिखेगा टू सैलरी। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को वो दे रहे हैं, ठीक, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को वो कमीशन दे रही है, फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, अगेन इट विल रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ओके, अब क्या हो सकता है? पार्टनर्स ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी हुई है, उस पर फर्म क्या कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी,
तो ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट और बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म दे रही है, फर्म के लिए खर्चा है क्योंकि फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगी, तो इसलिए वो डेबिट साइड पे आएगा। ओके, और अगर हम खर्चों की बात करें तो और क्या खर्चे हो सकते हैं? हो सकता है फर्म कुछ पैसा एज अ रिटेन अर्निंग रखना चाहती है, कुछ एज अ रिजर्व रखना चाहती है, तो वो भी एक तरह का एक्सपेंस माना जाएगा और उसको भी आप डेबिट साइड पे शो करेंगे। ओके, और इनकम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है फर्म की, कि फर्म को ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट मिल सकता है क्योंकि फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, तो अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पैसा तो उस पे उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सपोज दैट 2 पार्टनर्स हैं और दोनों ने विड्रॉ किया है, तो ए और बी दोनों का जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को वो क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है? क्योंकि फर्म इज गोइंग टू गेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देंगे, इसलिए वो फर्म के लिए इनकम है और उसको आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। ओके, इतना करने के बाद मीन्स नेट प्रॉफिट में ये इनकम ऐड करने के बाद फर्म की और फर्म के खर्चों को माइनस करने के बाद ये जो आपकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आएगा ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा, एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट। एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट आया इसको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, सपोज दैट 2 पार्टनर्स हैं अभी तक हमारे केस में, ए और बी। अगर उनका रेशियो गिवन है तो उस पर्टिकुलर रेशियो में करोगे, और अगर डीड साइलेंट है तो आपको मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, डीड साइलेंट होगी तो आप क्या करोगे, उसको जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। राइट, आप क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट आएगा अगर डीड साइलेंट है तो उसको आप इक्वल रेशियो में कर दोगे, अदरवाइज जो भी उनका एग्रीड रेशियो होगा आप उसमें इस प्रॉफिट को शेयर कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। राइट, आई होप आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। याद रखना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। ओके, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम एक्चुअली दिखाते क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाते हैं। ओके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या शो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करता है। ओके, और इसका जो नेचर है नॉमिनल है, फर्म के जितने भी खर्चे होंगे उनको आप डेबिट करोगे और जितनी भी इनकम होगी उसको आप क्रेडिट करोगे। राइट, okay, I hope this topic is clear to everyone. Thank you everyone. Stay happy, stay healthy. Thank you.